समथिंग लाइक इजी। आसान है ना? मान लो तो सब आसान है, ना मानो तो कुछ भी आसान नहीं है इस दुनिया में। तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है कि अपनी सोच से कैसे ऊपर उठा जा सकता है। पूरी दुनिया 99.999% लोग इतनी सी सोच है इनकी और इतनी सी सोच में वो काम कर रहे हैं। तो आज हम इस पर देखेंगे कि यहाँ इस सोच से कैसे ऊपर उठकर अपनी लाइफ में कैसे अलग कुछ काम किया जा सकता है। यार गधों वाली जिंदगी जीने से अच्छा है कि यार बढ़िया जिंदगी जिए, है ना। 80 साल की बोरियत जिंदगी जीने से अच्छा है 26 साल की एडवेंचर लाइफ जीना। 80 साल की घटिया जिंदगी जीने से अच्छा है 26 साल के भगत सिंह की तरह जीना। तो अगर ऐसा जीना चाहते हो, ऐसी एडवेंचर लाइफ चाहिए, तो यार सोच अपनी ऊपर होनी चाहिए यार। कभी नैरो थिंकर मत बनना यार, कभी छोटी सोच वाले मत बनना, क्योंकि छोटी सोच वाले के पास कभी भी ख्वाब नहीं होते। क्या नहीं होते? ख्वाब नहीं होते। ख्वाब देख लो और ख्वाब के पीछे पड़ जाओ यार, कि जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक छोड़ूंगा नहीं। मर मिट जाऊंगा पर लेकिन छोड़ूंगा नहीं। ये मेरी जिद है साहब, ये मेरी जिद है साहब। जिंदगी में ना कभी भी सक्सेस पानी है ना, किसी भी फील्ड में किसी भी तरीके की, तो अपनी सोच से ऊपर उठ जाओ यार। कहते हैं कि अगर आपकी सोच इतनी सी है और आप पाना इतना चाहते हो, पाना अगर सोच इतनी है और पाना इतना चाहते हो, तो कभी नहीं पा सकते इतना। फॉर एग्जाम्पल, आप कमा तो रहे हो 10 रुपये के बाद, आप कमा रहे हो 10 रुपया, सोच रहे हो 10 रुपया, पाना चाहते हो करोड़पति। ये नहीं हो सकता जनाब, ये नहीं हो सकता। करोड़पति बनना है तो करोड़पति के लिए करोड़पति जितना सोचना पड़ेगा, उतना एफर्ट लगाना पड़ेगा। बट आप एफर्ट कितना लगा रहे हो? 10 रुपये जितना। तो अपनी सोच से ऊपर उठो। एक सोच ही तो है जो इंसान को इंसान बना देती है और इंसान को जानवर बना देती है। एक सोच, एक अलग सोच। फॉर एग्जाम्पल, चोर चोरी कब करता है? जब वो उसके मन में यानी दिमाग में ख्याल आता है कि चोरी करने के बारे में। यानी एक सोच ही है जो हमको एक चोर बना रही है, एक सोच ही है जो हमें क्रिमिनल बना रही है। क्रिमिनल क्राइम कब करता है? कब करता है क्राइम? जब वो सोचता है और उसकी सोच इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो एक्शन लेने पे मजबूर हो जाता है, तभी तो वो क्रिमिनल क्राइम करता है। अगर वो सोच को नेगलेक्ट कर दे, क्राइम कभी होगा क्या? नहीं होगा जनाब, नहीं होगा। तो एक सोच है जनाब, हमने क्या है अपनी सोच को ना एक बाउंड्रीज में बांध रखा है। जैसे एक पिंजरा है, उस पिंजरे में एक चिड़िया को बिठा दिया है, वो चिड़िया सोच रही है कि मेरी तो दुनिया बस ये पिंजरा ही है। इस तरीके से चिड़िया की ये दुनिया क्या है, उस पिंजरे में रहकर उस चिड़िया की डेफिनेशन क्या है दुनिया का मतलब? बस वो 4 दीवारी, वो पिंजरा ही तो है उसकी दुनिया। उसको खाने के लिए मिल रहा है, पानी पीने के लिए मिल रहा है, आजकल तो कपड़े भी बना देते हैं उसके, हाँ कपड़े भी मिल रहे हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या बन गई? ये जो 4 दीवारी है ना, यही मेरी दुनिया है। और एक दिन उसको पिंजरा खोल दो और वो चिड़िया जब बाहर निकलेगी ना, ये पूरी दुनिया देखेगी ना, नील गगन में उड़ के जाएगी ना, तब उसे पता चलेगा अच्छा जिंदगी ऐसी भी होती है क्या? अच्छा ये पेड़ होते हैं, अच्छा ये मेरे जैसे पक्षी हैं, अच्छा मुझे पता ही नहीं था। मैं तो पूरी दुनिया किसे समझ रही थी? मैं तो दुनिया इस पिंजरे को समझ रही थी। पर दुनिया बहुत बड़ी है, इस तरीके से भी दिया जा सकता है, इस तरीके से भी देखा जा सकता है। ये पहाड़ है, ये नदियाँ है, ये इंसान है। इस तरीके से हमने भी अपनी सोच को वो पिंजरे में बंद कर रखा है। जिसकी भी नैरो थिंकिंग है ना, उसकी देख ध्यान से उसको ऑब्जर्व करना। वो मतलब 4 दीवारी के अंदर रहता है, मतलब उसकी जो बुद्धि है ना, बुद्धि अक्ल, वो 4 दीवारी के अंदर है। वो 4 दीवारी तक ही सोच पाता है। उसने अपनी लिमिट बना रखी है, एक लिमिटेशन दे रखी है अपनी थिंकिंग की, एक थॉट की। क्या मैं इतना ही सोचूंगा, इतना ही काम करूंगा, इससे ज्यादा मैं ख्वाब देख लूंगा पर एफर्ट नहीं लगूंगा।
ये हो रहा है। अगर करोड़पति बनना चाहते हो ना तो करोड़पति वाला एफर्ट तो लगाओ, तब करोड़पति। जो अपने दिमाग में जो बाउंड्रीज बना रखी है ना, ये वो जो पिंजरा बना रखा है ना, उसे तोड़िए। अब इसे तोड़े कैसे, उस बाउंड्री को हटाए कैसे? चुप रहकर, साइलेंट रहकर, साइलेंट ऑफ सॉन्ग को सुनकर। ये देखिए, खुद को ऑब्जर्व करके, खुद को देखो ना यार। हम क्या ना चुप रहना कभी नहीं चाहते, बस सब दिन बोलना चाहते हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं कि यार ये हमारी लाइफ में हो जाए, ये ऐसा हो जाए। हम टिक कर हम खुद को नहीं समझना चाहते। पता है, एक कमरे में या खुली जगह पर या ऐसी जगह जहाँ खुले हो आपके आसपास, या छत भी हो सकती है, पार्क भी हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, वहाँ जाकर बिना मोबाइल और बिना किसी से बात करके खुद को देखना, खुद को देखते जाना। इस तरीके से देखोगे ना तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है कि उस बाउंड्री को आप ओपन कर पाओगे, उस पिंजरे को ओपन कर पाओगे, खुल के जिंदगी जी पाओगे। लोग मर के जिंदगी जी रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट होकर जिंदगी जी रहे हैं। खुल की जिंदगी क्यों नहीं जीते? खुल की जिंदगी जीना, चुप रहकर हर चीजों को ध्यान से देखते रहना, समझते रहना क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इन्हीं चीजों में मजा है। यही चीजें हैं जो आपको अलग बना रही है, यही चीजें हैं जो आपको अलग बनाती जा रही है। बट खुद को ऑब्जर्व करते रहो, देखते रहो मैं किस तरीके सोच रहा हूँ। वो क्या नैरो थिंकर है, नैरो थिंकिंग है, छोटी सी सोच नहीं है क्या? करोड़पति बनना चाहता हूँ, काम क्या कर रहा हूँ? 10 रुपये वाला, 100 रुपये वाला। अगर बनना है तो कुछ एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा, अपने ज़िंदगी के प्रति बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बेबी स्टेप बोले तो छोटे छोटे कदम लेने पड़ेंगे। इस तरीके से क्यों नहीं देखते हम अपनी ज़िंदगी को? क्यों मर कटने वाली ज़िंदगी जी रहे हैं? अरे यार, जब आप 80 साल के हो जाओ तो एक बार पीछे मुड़ के देखो ना अपनी ज़िंदगी को, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार बहुत ही घटिया है, घिनौनी ज़िंदगी जी है। ऐसा लगना चाहिए इससे बढ़िया ज़िंदगी तो हो ही नहीं सकती अपनी लाइफ में। ये जो ज़िंदगी मिली है बहुत बढ़िया ज़िंदगी मिली है। और ये काश वर्ड नहीं आना चाहिए आपके, जो काश बोलते ना, काश ऐसा हो जाता, उस टाइम में ऐसा कर लेता, ये काश नहीं होना चाहिए। काश को काट के ख़त्म कर दो, जो करना है कर दो, जो करना अपनी लाइफ में कर लो। या जब आप 80 साल के हो जाओ तो डिग्रेड नहीं होना चाहिए अपनी लाइफ के प्रति कि यार ये कर लेता, वो कर लेता, टाइम रहता तो नहीं। यार 80 साल की ज़िंदगी जी बहुत ही बढ़िया ज़िंदगी थी, इससे बढ़िया ज़िंदगी हो ही नहीं सकती। अगर ये है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका जो दिमाग है खुल रहा है, ओपन हो रहा है, ओपन माइंडेड, नई पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। और दूसरा, आप ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ सकते हैं, ऐसे लोगों के बारे में जान सकते हैं जो काफ़ी कुछ कर चुके अपनी लाइफ में, कुछ ढंग का कर चुके हैं। अगर उनसे अटैचमेंट नहीं है तो उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं कि उन्होंने क्या कैसे कैसे काम किए, कैसे कैसे सिचुएशन आई उनकी लाइफ में, क्या क्या किया है। और यही अलग सोच आपको अलग बनाएगी हमेशा, और यही है जो सक्सेस की तरफ लेके जा रही है आपको। पूरी दुनिया क्या कर रही है? 100 रुपये कमाना चाहती है, सोच भी 100 रुपये करवाने के लिए, पाना चाहती है करोड़पति, बनना चाहती है करोड़पति। एफर्ट भी तो उतना लगाओ, एफर्ट तो कुछ लगाना नहीं चाहती। जिंदगी में अपनी सोच से ऊपर उठ जाओ, जिंदगी में अपनी सोच से ऊपर उठ जाओ। सक्सेस आपके कदमों में आके छुएगी। व्हाट इज सक्सेस? क्या है सक्सेस? सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन है सक्सेस की, कि मुझे पैसा मिल जाए तो सक्सेस है, मुझे हेल्थ मिल जाए तो मैं सक्सेस है। सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन है, बट इसको भी कभी किसी और दिन डिस्क्राइब करेंगे, एंड इसके लिए भी अलग से सेशन होगा। लोग क्या सोचते हैं कि यार सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, मैं बस हमारा एक ही मिशन है, क्या? सरकारी नौकरी। मैं क्या, सरकारी नौकरी के अलावा कोई नौकरी नहीं है क्या यार? और अपनी तरफ से कुछ कर लो यार, अपनी स्किल्स पे वर्क कर लो, अपनी टैलेंट पे वर्क कर लो, उससे भी कुछ मिल सकता है। और लोगों की सोच क्या है? सरकारी नौकरी में तो बस पैसा चाहिए,
और लोगों को पता है काम करने में मज़ा नहीं आता, काम करने में किसी को मज़ा नहीं आता, काम करने के बाद जो मिलता है ना उसमें मज़ा है, उसमें मज़ा है। जो महीने की स्टार्टिंग में मिलता है या महीने की एंडिंग में मिलता है ना उसमें मज़ा है, काम करने में क्या मज़ा। तो लोग इसी तरीके से दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। और आपको भी लगता है यार जब लोग दौड़ रहे हैं तो मैं भी दौड़ूं गधों की तरह। तभी रुककर अपने आप से सवाल पूछो, अपने आप से सवाल पूछो, क्या मैं इन गधों की रेस में दौड़ना चाहता हूँ? क्या मैं भी इनकी तरह बनना चाहता हूँ या कुछ अलग, कुछ ना कुछ अलग करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में जो इनसे तो अलग हो। अगर ये पता चल जाए तो इस गधों की रेस में जाना छोड़ो, फिर अलग कुछ करो। और मान लो कि आपको ये भी पता चल जाए कि मुझे इस रेस में मज़ा आ रहा है दौड़ने में, तो ये देखो कि मुझे इन गधों की तरह तो नहीं काम नहीं करना, इन गधों की तरह से काम नहीं करना, मुझे कुछ और अलग करना है, जब इन गधों से कुछ अलग बन जाऊंगा। पूरी दुनिया गधों की रेस में दौड़े जा रहे, दौड़े जा रहे, दौड़ते रहो, और तो क्या। यही लोगों की सोच है। लोग क्या चाहते हैं? 10 रुपया कमाना चाहते हैं, सोच भी 10 रुपये के बारे में रहे, और पाना करोड़पति चाहते हैं, करोड़ों रुपया पाना चाहते हैं, और नहीं मिलता जनाब। करोड़ों रुपया पाने के लिए आपको करोड़ों की मेहनत करनी पड़ेगी, करोड़ों का एफर्ट लगाना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा। लोग है ना दूसरों पे काम करना चाहते हैं, इधर उधर का काम करना चाहते हैं, पर खुद पे काम जनाब, खुद पे काम नहीं करना चाहते। तो खुद पे काम करो, खुद पे ऐसा अंदर से कुछ निकालो कि मजा आ जाए काम करके। हमारे जो ड्रीम्स बनते हैं ना, वो भी ड्रीम्स का सेंटर पॉइंट बाहर के लोग होते हैं, सेंटर पॉइंट हम खुद नहीं होते। सेंटर पॉइंट मतलब सेंटर का मतलब क्या? हम खुद। और पॉइंट का मतलब क्या? हमारे जो ड्रीम्स। तो हमारे ड्रीम्स का जो पॉइंट है वो कौन है? बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग डिसाइड करते हैं। ये होता है यहाँ पे इंडिया। किसी को देख लिया कुछ करते हुए तो हमारा पॉइंट बन गया, नहीं मुझे भी इसी की तरह बनना है। अरे उसके तो अंदर से आया था, अंदर से आने का मतलब क्या? उसका पैशन था उस काम में। आपका पैशन है क्या? नहीं जनाब, पैशन तो नहीं है, बट वो कर रहा है। वो सीए की नौकरी कर रहा है, सीए के मिलने कितने महीने का 2 लाख कमा रहा है। हम भी 2 लाख कमाना चाहते हैं, इसलिए सीए करना चाहते हैं। सीए में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट 2 लाख कमाना इसलिए। करना क्या चाहते हैं? इंजीनियर। करना क्या चाहते हैं? डॉक्टर। बस इतनी सी है। तो आपको मैं यहाँ पे अलग सोच, एक अलग डिफरेंट वे यहाँ पे आ गए। तो हमेशा कुछ बड़ा सोचो, अपनी सोच से ऊपर उठो यार। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था चोर वाला, कि चोर चोरी कब करता है? जब वो चोरी के बारे में सोचता है तभी तो करता है। और हमारे शास्त्रों में लिख रखा है, उपनिषदों में लिख रखा है, जो जैसा सोचेगा वो वैसा ही बनेगा, जो जैसा देखेगा वो वैसा ही बन जाएगा। जो जैसा सोचेगा वो वैसे ही तो बन रहा है। अगर कोई गंदा सोच रहा है तो वो खुद दूसरों के प्रति भी गंदा बन रहा है और अपने प्रति भी घटिया इंसान बनता जा रहा है। कोई किसी के बारे में अच्छा सोचते जा रहा है, वो अच्छा इंसान बनते जा रहा है। तो अल्टीमेटली आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि यार हमारा दिन भले कैसे ही जाए, कितने लोग हमारे बुराई कर रहे हैं, कितने लोग अच्छाई कर रहे हैं, बट हम कितना ग्रो कर रहे हैं पर डे। जनाब पर डे कितना ग्रो कर रहे हैं हम। हमारा ग्राफ भले ऊपर से स्टार्ट हुआ हो या नीचे से स्टार्ट हुआ हो, पहले इसमें डेस्टिनेशन जो है, फाइनल डेस्टिनेशन, वो ऊपर की तरफ ही मुड़नी चाहिए। पर डे ग्रो करो, पर डे ग्रो करने में ही मजा है। बाकी तो सब ऐसे लोग हैं, चलते फिरते रहे, सबको अपने से मतलब है, पैसे से मतलब है, बाकी की चीजों से क्या मतलब है। तो एक सोच, एक अलग सोच जो आपको पूरी तरीके से अलग कर देती है, और एक पूरी अलग सोच, एक जो आप पूरे अलग हो गए हो, वही आपको दुनिया से अलग बना देती है, और वही दुनिया फिर आपको एक तरफ देखती है। 90% लोग हैं जो अपनी
जिंदगी मर मर के जी रहे हैं। बस 10% लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ ढंग का करके जी रहे हैं। और आज लोग उन्हीं देख रही है, वो 90% लोग उन्हीं देख रहे हैं 10% लोगों को। ये हो रहा है जनाब। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको कैसा बनना है, क्या करना है अपनी लाइफ में। क्या लाइफ में वही सब चीजें करते रहना है जहां से 10-20 साल पहले आके चले गए, वही कर रहे हैं हम? क्या कुछ डिफरेंट, कुछ अलग? अपनी सोच से ऊपर उठ जाओ यार, अपनी सोच से ऊपर उठो। जिसने अपनी सोच से ऊपर उठ गया ना, उसके लिए सक्सेस कदमों में आके छुएगी। अब इसका मतलब नहीं कि आज अलग सोचा, आज अपनी सोच से ऊपर उठ गए, कल सक्सेस आ गई। नहीं, सक्सेस पाने के लिए स्ट्रगल भी चाहिए, पैशंस भी चाहिए। फेलियर आएंगे आपकी लाइफ के, काफी फेलियर आएंगे यार। और फेलियर और रिजेक्शन किस लिए आते हैं? आपको नीचे गिराने के लिए नहीं आते, आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आते हैं। या जितनी आपने मिस्टेक की है ना, उस मिस्टेक को सुधार लाइए, कुछ नए सिरे से स्टार्ट कीजिए यार, तब जाके आपकी एक सक्सेस मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यार, एक बिजनेसमैन है और बिजनेस को यहाँ तक लेके गया, और यहाँ से के बाद वो उसका जो ग्राफ है वो डाउन हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिजनेस नहीं कर सकता, या बिजनेस के लिए नहीं है वो, या वो बिजनेस के लायक नहीं है। कुछ मिस्टेक की है उसने, तभी तो उसका जो बिजनेस का ग्राफ है या बिजनेस है वो नीचे गया है। बट ये सोच लेना कि यार मैंने जो मिस्टेक की है ना, उसको नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, कुछ नया करते हैं, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि यार वो कुछ नया कर जाएगा अपनी लाइफ में, या उसका बिजनेस जो है ग्रो हो जाएगा। बस इस तरीके से देखना होता है। तो एक अलग सोच आपको अलग बना देती है पूरी दुनिया से, और एक पूरी दुनिया जो आप कर रहे हो वो पूरी दुनिया आपको देखना चाहिए फिर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी या बाय एंड हैव अ नाइस डे।